सिंगल से ही शुरुआत करते हैं जिसके अंदर आकाशी कश्यप जो काफ़ी टाइम मतलब मैंने सबसे पहली जो वीडियो अपलोड की थी ना, जहाँ पे मैंने सबसे पहले में से ही थी 3-4 में से, जहाँ पे मैंने कंपेयर किया था आंसियंग जब 17 इयर्स की थी और दूसरे प्लेयर्स जो अभी अभी मतलब कॉमन में चल रहे थे ना, उनको कंपेयर किया था कि कैसे लोगों की ग्रोथ हुई है। टाइम काफ़ी निकल चुका है, उसके बाद से कुछ चेंजेस नहीं आए गेम के अंदर। मेरे लिए हमेशा ये चीज़ रहने वाली है, आज से नहीं, जब से मैंने चैनल शुरू किया 4 साल पहले से, और उससे पहले भी जब बैडमिंटन शुरू किया था, कि वो कंट्री का फ्लैग होता है ना, वो मैटर करता है। ठीक है, उसके लिए कितने लोग उल्टे फुलते घूमते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी मेहनत लगने में भाई लगा देते हैं भाई। ज़िंदगी में 5 रुपये बचे होते हैं ना, वो भी लगा देते हैं कि हमारे आगे इंडिया का फ्लैग लगे, हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चीज़। काफ़ी टाइम निकल चुका है, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है। यहीं पे मैं ये डिस्कशन रखूँगा, आगे डिस्कस करते हैं जो है पीवी सिंधु सुइजू वाली मैच। अमेजिंग, मज़ा आया, बट बहुत लोगों ने कमेंट्स में भी मुझे पॉइंट आउट किया था, ठीक है, और मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं था, बट मैं मैच को ज़्यादा देख रहा था, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी बहुत थी माइंड में। बट जब कमेंट्स में भी देखने लगा ना कि भाई लो रैंक प्लेयर्स हैं, इनके सामने अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे, तो ये तो होना ही चाहिए। आई गेट यू, मैं आपके साथ हूँ, ऑडियंस आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है भाई। मेरी बैड एस की कम्युनिटी है जो कल लोग हैं भाई, उनसे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतनी बढ़िया बैडमिंटन कम्युनिटी इंडिया की है ना भाई, बहुत बढ़िया। उनके पास फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट इंडिया को आगे रखते हैं, ये मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। सुइजू वाली मैच के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। देन लाइन वाली मैच आई। अब वो मैच तो हमने देखी ही नहीं, कहीं पे अवेलेबल भी नहीं होगी, सबको पता है भाई क्या इश्यूज चल रहे थे। बात करते हैं जो एक और इम्पोर्टेंट मैच थी, जो थी चेन्नई फे। एक पॉइंट अगर डिसाइड कर रहा होता ना, तो देखो दो आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला है चेन्नई फे वर्सेस पीवी सिंधु, ये मैच को एक देखो। दूसरी मैच में बताता हूँ शियूची वर्सेस विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क ओपन ही था शायद, हाँ वही था, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी वही, ठीक है। वहां पे बार बार विक्टर एक्सेल्सन के डिले करने के बाद, बहुत बार हुआ, ठीक है, एक बार नहीं दो बार नहीं, पूरी मैच में हुआ है, विक्टर ने कंटिन्यू किया। वहां पे शियूची ने जब ये कंट्रोवर्सी हुई ना, उसके बाद शियूची का परफॉर्मेंस देखो। उसके पहले में भी लग रहा था कि आज विक्टर शायद जीत सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं भाई शियूची। उसके बाद उनका देखो, उनका परफॉर्मेंस कैसा, टॉप पे चले गए भाई, एकदम खतरनाक, उनकी गेम पलट गई। कंट्रोवर्सीज आपके अगेंस्ट हो, आपके साथ हो, कुछ भी हो, ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं कि भाई क्या आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे। पीवी सिंधु, अगर आपने ये मैच फिर से, मैं रिकमेंड करूंगा जाके देखना आप, वहां पे आपको आइडिया आएगा। ये हुआ ना रेड कार्ड वाला इश्यू, उसके बाद परफॉर्म अच्छा कर रही थी पीवी सिंधु, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, स्मैशेस क्या बढ़िया लगाने लगी थी। इश्यू सबसे बड़ा क्या हुआ पता है, 5-6 सब मैचेस सारे चेन्नई ने डिफेंड कर लिए, सारे सारे डिफेंड कर लिए। यही चीज़ होती है। हम वहाँ तक नहीं है अभी भाई। आप मैं कितने सालों से पीवी सिंधु को सपोर्ट करता रहा हूँ, सबको पता है। जो लोग देख रहे हैं, हमेशा मैंने बोला है कि पीवी सिंधु ने जितना किया है उसका 5% भी किसी ने नहीं किया है इंडिया में। बहुत बार उनका सपोर्ट किया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन एंड सिंगल थिंग, दैट नहीं, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू दैट मार्क। अगर चेन्नई फे को हम स्ट्रेट टू सेट में चेन्नई फे के सामने अगर हम हार रहे हैं, तो भाई वर्ल्ड नंबर 1 चेन्नई आंसियंग रहने दो भाई, वो बहुत दूर की बात है। आई नो बहुत लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, बट दिस इज़ द टाइम वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग कि नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। मलेशिया ओपन वॉज द टाइम जहाँ पे थोड़ा बहुत लगा कि येस फाइनली पीवी सिंधु इज बैक, बट नहीं, लो रैंक प्लेयर्स थे। यस, आप लोगों ने मुझे बहुत बार ये चीज़ बोली एंड मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता था, बट यस दे वेर लो रैंक प्लेयर्स, ओके, दे वेर लो रैंक प्लेयर्स। सो उनको हरा के मीनिंग नहीं है, टॉप 5 के प्लेयर्स हैं, उनको हराना है हमें, तो क्या कर सकते हैं अब इन चीज़। एंड वोंगजी के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जब वोंगजी हारी थी ना पीवी सिंधु के सामने, आप सबको पता है कितने एरर किए थे वोंगजी ने। उसके बाद वोंगजी ने अपनी गेम को बोलते हैं ना कि इंप्रूवमेंट्स के साथ ऊपर 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 ही पहुंची है। बार बार वो सेमीज में, फाइनल्स में बार वो खुद को प्रूव कर रही है ना कि मैं वर्ल्ड नंबर 2 हूँ, ठीक है। हमें वैसा ही परफॉर्मेंस कुछ पांचेंग बोल रहा हूँ मैं, पीवी सिंधु से भी चाहिए। बहुत हो गया भाई, ठीक है, बहुत हो गई ये चीज़ें कि सेमीज सॉरी, सेमीज तो बहुत ही दूर की बात हो गई। 1-2-3 1-2-3 राउंड ऑफ 1-2-3 कंटिन्यूस चल रहा है एंड नो वन इवन केयर्स, नो वन केयर्स भाई, कोई डिस्कशन भी नहीं करना चाहता इन चीज़ों के बारे में। क्या कर सकते हैं इसमें भाई। अब मैं आवाज़ उठा उठा के इन चीज़ों में थक चुका हूँ। तो आगे बात की जाए अनमोल खर्व की, पायुपो को उन्होंने फर्स्ट राउंड में डिफीट किया, बट नोजोमी ओकुहारा भाई मैं थोड़ी देर के लिए ना ऐसा क्वेश्चन मार्क में आ जाता हूँ, ठीक है। कभी कभार ऐसा मेरे दिमाग में थॉट्स चलने लगते हैं कि यार हमारा परफॉर्मेंस तो बढ़िया था यार, फिर क्या हुआ।
अनमोल खप की मैच अगर आप जाके देखो आपको रियलाइज़ होगा यार बढ़िया तो खेल रही थी यार अनमोल खप यार, एकदम से क्या हो गया। यही चीज़ जो बोलते हैं ना बैक ऑफ द माइंड आपके होती भी है, बट आप कभी बोलना नहीं चाहते हो। बट मुझे जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना कभी कभी, तो मुझे लगता है कि भाई ये मेरे माइंड में था ना, इस बंदे ने बोल दिया है। एज एन बोलते हैं ना कि रिव्यूअर नहीं बोल सकते, एनालिसिस करने वाले या फिर मैच में क्या हुआ आपसे डिस्कशन करने वाला। कुछ चीज़ें होती है ना मैं अवॉइड करता हूँ डिस्कस करना, ठीक है कि चलो उसमें मुझे नहीं जाना है। बट जब कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे दिमाग में था ये चीज़, अच्छा हुआ है बंदे ने बोल दिया या फिर किसी ने भी, दैट्स गुड भाई कि हमारे वहाँ है कुछ है लोग जिनको प्रॉपर बैडमिंटन पता होता है, सिर्फ हवा में फेंका फेंकी नहीं करते वो लोग, उनको पता है कि यार रियल बैडमिंटन क्या है। अनमोल खप को डिफीट करना चाहिए था नोज़ुमी ओकुहारा को अगर रियल में बात की जाए तो। वहीं पे उनके साथ साथ में आ जाता है तन्वी शर्मा का डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों को नहीं लगता है कि उनको डिफीट करना चाहिए था टोमोका मियाजाकी को। मैं 2 रीज़न देता हूँ क्यों। पहला, प्रॉमिसिंग भाई, प्रॉमिसिंग यंगस्टर है हमारे। एक बोलते हैं ना मोमेंट आता है ना कि आपने डिफीट कर दिया। मैं वापस लेके आपको जाना चाहता हूँ तौफिक हिदायत वर्सेस विक्टर एक्सेसन वाली मैच। एक मोमेंट आया जहाँ पे विक्टर एक्सेसन यंग, हाँ एकदम यंग 16 या 17 के थे विक्टर एक्सेसन। तौफिक हिदायत कौन है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ भाई सर्च करो जाके, कुछ पता करो बैडमिंटन होता क्या है, ठीक है। तो तौफिक हिदायत जब बोलते हैं ना तो एकदम बहुत बढ़िया खेल रहे थे, उनके सामने थे विक्टर एक्सेसन 16-17 ईयर्स ओल्ड। वो मोमेंट आपको याद दिलाता हूँ मैं, जहाँ पे जो मोमेंट मुझे अभी भी दिमाग में यहाँ पे है कि लिटरली डोमिनेट कर रहे थे विक्टर एक्सेसन रेलीज को, लिटरल डोमिनेट कर रहे थे। मैं टोमोका मियाजाकी को तौफिक हिदायत के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। टोमोका मियाजाकी और तौफिक हिदायत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत गेम प्ले में और सब में डिफरेंस है। वो मैन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत डिफरेंस है। टोमोका मियाजाकी, ये पहला मेरा रीज़न है कि विक्टर एक्सेल्सन कर सकते हैं, आन सेन कर सकती है, पीवी सिंधु कर सकती है, लक्ष्य सेन कर सकते हैं, तो तन्वी शर्मा क्यों नहीं कर सकती भाई। और जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हार रही थी, जीत रही थी उसके बाद हारे। सेकंड रीज़न मेरा है कि टोमोका मियाजाकी जो थाईलैंड प्लेयर के सामने नेक्स्ट डे खेली ना वो ओपतनीबुत के सामने, भाई स्ट्रेट टू सेट में हारी है, लिटरली स्ट्रेट टू सेट में। और अगर आप गेम कंपेयर करोगे ना, मैंने दोनों गेम साथ में देखी, आज ही फिर से देखी मैंने वो गेम। एक साइड पे आप टोमोका मियाजाकी वर्सेस तन्वी शर्मा वाली मैच देखो और टोमोका की गेम देखो, और दूसरे दिन ओपतनीपुत वाली मैच थी, वहाँ पे आप सिर्फ दोनों को है ना कंपेयर करो, दोनों की गेम को, आपको रियलाइज होगा टोमोका मियाजाकी कल भी यही गेम खेल रही थी और आज भी वही गेम खेल रही थी ओपतनीपुत के सामने। डिफरेंस क्या था, तन्वी शर्मा एंड ओपतनीपुत भाई। करना पड़ेगा भाई, ये चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ें छोटी मोटी है भाई, छोटी मोटी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये माइंडसेट वाला इशू है ना कि थर्ड सेट ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, थर्ड सेट वाली चीज़ नहीं भाई, स्ट्रेट टू डिफीट करो। एंड जब हम कर सकते हैं ना फिर भी ना करें ना, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये साल भाई, साल बहुत लंबा हो जाता है भाई, मैं पूरा साल नहीं गिन रहा हूँ। तन्वी शर्मा, उन्नति हुडा, आई डोंट नो इंजरी से जा रही है क्या, मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं उस चीज़ में। बट हमारे यंगस्टर्स हैं जो, ठीक है, दे नीड टू प्रूव दमसेल्स भाई, दे नीड टू प्रूव दमसेल्स। अनमोल खब है, करना पड़ेगा नेक्स्ट 1-2 महीने, अगर ऑल इंग्लैंड में क्वालिफाइड जो भी है उसके बाद भी जो भी सुपर 750 500 टूर्नामेंट्स आती है, दे नीड टू प्रूव दमसेल्स भाई, जीतना पड़ेगा। सिर्फ वेल प्लेड से नहीं चलता है भाई, वेल प्लेड पूरी दुनिया, साउथ अफ्रीका ने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट में वेल प्लेड किया है जब तक वो जीते नहीं थे, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ भाई साउथ अफ्रीका बने हम लोग, तो ये देन मालविका बंसोद, आई डोंट नो, सेम चीज़ मैंने 100 बार डिस्कशन की है, आई डोंट नो 101 बार मैं नहीं करने वाला। 2-3 साल निकल चुके हैं, एक ही एक चीज़ रिपीट मोड में मैं बोल रहा हूँ, रिपीट मोड में बोल रहा हूँ, कोई चेंजेस मुझे तो नहीं दिख रहे हैं गेम के अंदर, ठीक है। एक स्मॉल अगर मैं एडिशन तो नहीं है, सेम ही चीज़ को थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि अलग टाइप से अगर मैं बोलना चाहूँ तो, रेली बिल्डर इंडिया में रेलीज बिल्ड करने वाला हो ना, कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें मालिका बंसोद एक्सेलेंट लेवल पे जाएगी मेरे लिए पर्सनली, कि भाई फर्स्ट पे आएगी, कि उनके जैसी रियली बिल्डअप कोई नहीं कर सकता। बट फिनिश भी तो करना है, रियली इतनी ज़्यादा करके क्या एक टाइम पे आके आप भी तो थक जाओगे ना, तो वही चीज़ है। याद हो तो लक्ष्य सेन वर्सेस केंटा निशिमोटो ट्राई कर रहे थे कि लक्ष्य सेन को नहीं, ये मैच तो छोड़ो, चलो ये मैच तो है ही, उसके अलावा कोडाई नारोका वर्सेस आयुष की मैच थी शायद, हाँ भाई, कोडाई नारोका थकाने की कोशिश कर रहे थे आयुष को, भाई खुद थक गए वो लंबी रिलीज, इतनी एक्सटेंडेड रिलीज कर रहे थे, टॉस मारे जा रहे थे, खुद हार गए भाई कोडाई नारोका। तो भाई समझो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब चेंजेस नहीं आते तब तक डिस्कशन करने का मीनिंग नहीं बनता।
सो मिक्स डबल्स की बात की जाए तो पहला ही दिन पहला ही राउंड भाई हमारा, जो मैं इतना एक्साइटेड था रोहन एंड शिवानी। आपको मैं एक्साइटमेंट है तो मेरे वीडियोस होते हैं ना, जब मैं उसके रिव्यूज़ लाऊँ ना तो पहले रिव्यू या फिर एनालिसिस करके लेगा आप समझो कि मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना उनके रिलेटेड, जैसे फॉर एन एग्जांपल लक्ष्य की मैच है अभी भी भाई, मुझे पोटेंशियल जिस प्लेयर में दिखती है मैं रहने वो चीज़ रहने वाली है। एक लक्ष्य है, देन तन्वी शर्मा, ऑफकोर्स तन्वी शर्मा, उन्नति उड़ा भी खेल नहीं रही है, बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनके रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि आज उनकी मैच में क्या होने वाला है यार, ठीक है। सेम गोज विथ रोहन एंड शिवानी भाई। मैं सोच रहा था जिस प्लेयर को 3-4 महीने पहले आपने ऐसी कंपटीशन दी थी, जिकेलन डेल्टू शायद 6th रैंक है, कंफर्म करना कमेंट में बताना, ठीक है। उनको आपने एक लेवल पे एक्सटेंड कर दिया उन्हीं के घर में भाई, ऐसी मैच दे दी भाई, मज़ा आ गया। उन्हीं प्लेयर के सामने 21-9 पे हारना। एंड मैं पहले जब ऐसे मेरे फ़ोन में मैं सारे पॉइंट्स लिखता रहता हूँ कि इस मैच में ये हुआ वो हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ। एंड टीवी पे मैच चल रही होती है, मैं टीवी पे ही देखता हूँ ताकि भाई और ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये मैं डिटेल्स देख सकूँ। ऐसे देख रहा था मैं थोड़ी देर के लिए, पहला सेट खत्म हुआ ना, मैं थोड़ा बहुत लिख ज़रूर रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ही देखे जा रहा हूँ। 21-9 भाई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी। चलो सेकंड सेट में थोड़ा बहुत कवर भी किया, बट 21-9 इस पेयर को आपने ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था कि जेकन डेलरू को भी अपना 1000% देना पड़ा था आपके सामने जीतने के लिए। सो अगर आप अपने गेम प्ले को कंटिन्यूस नहीं कर पाते हो तो आपके गेम प्ले में इश्यूज़ हैं, क्लियरली इश्यूज़ है। अब आप जो भी बोलना चाहो कि भाई पोटेंशियल है ये है वो है, भाई लक्ष्य के रिलेटेड मैंने बात की ना 10 बार, उनके रिलेटेड आता हूँ, ठीक है, वो उनके लिए वेट करना, मैं उनका डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। बात की जाए ध्रुव एंड तनीषा की, बहुत भाई इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ में पहली शुरुआत की जाए, दोनों भर भर के एरर करते हैं दोनों प्लेयर, ठीक है। तनीषा ऑन नेट एंड ध्रुव फ्रॉम बैक लाइन, भाई भर भर के एरर करते हैं। एरर आप कैसी चीज़ होती है पता है, एक होता है जैसे यूशी तनाका वर्सेस लक्ष्य वाली मैच थी ना ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल, कैसे हम लोग लाइव में ही ऐसे हो गया था कि अबे क्या कर रहे हैं यूशी भाई, सब नेट में, जैसे जेसेंटे और लक्ष्य वाली मैच थी कि भाई नेट के अलावा भी तो कुछ मार ले भाई, उधर भी तो शटल पहुंचा दे, कितने एरर करेगा भाई। सेम गोज विद ध्रुव एंड तनीषा, भाई हद पार एरर करते हैं भाई। ये पहला डिस्कशन है, ठीक है, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ डिस्कशन करना। पहला ये एरर, ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है तब तक भूल जाओ भाई, ठीक है, ये चीज़ कंट्रोल है। एंड मैंने उसका वीडियो भी एक क्लिप डाली थी, ठीक है, वो शॉर्ट फिर से जाके देखना, ठीक है, आपको आइडिया आएगा कि भाई ये क्या है। दिस इज़ नॉट एन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 6-7 महीने में एक परफॉर्मेंस दे देनी है, फिर सबको उम्मीद जगा देनी है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो भाई मेरी रोहन एंड शिवानी से भी अब एक्सपेक्टेशन नहीं है, एंड ध्रुव एंड तनीषा से काफ़ी टाइम पहले ही ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि अब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ये पैर आगे जाके कुछ टूर्नामेंट विंस कर सकती है। मे बी कुछ राउंड में 16 या फिर क्वार्टर्स पहुँच जाए, ठीक है, मे बी 6-7 महीने में कुछ ऐसी टूर्नामेंट आ जाए कि जिसके अंदर एक लेवल का परफॉर्मेंस आ जाए। बट 750 1000 दिस टू टूर्नामेंट मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे टॉप के प्लेयर आते हैं। बाकी 500-300 अगर आप जीत भी जाओ तो भी उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि टॉप के प्लेयर्स जहाँ पे आ रहे हैं, कंपटीशन चाहिए ना, दिस इज़ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भाई, ठीक है, आपको कंपटीशन चाहिए। आप ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ठीक है यार मैं तो दूसरों को हरा के ही ठीक हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। टॉप के प्लेयर्स एज एन एथलीट, मैं अगर देखूं तो आंसियांग ऐसा बोलेगी कि कंपटीशन लेके आओ ना मेरे सामने। आंसियांग थोड़ी बोलेगी कि मेरी मैच है ना रैंक 60 के साथ रखो, उनके सामने मैं जीत जाऊंगी, नहीं, आंसियांग ऐसा नहीं करेगी ना। यही चीज़ है, ये माइंडसेट भाई लाना पड़ेगा। अब गेम में और भी 10 चीज़ें मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट जब इंटेंट दिखे ना कि भाई राउंड ऑफ 32-16, राउंड ऑफ 32-16, 32-16 ये कंटिन्यूस चले और कोई इंप्रूवमेंट्स पे ना जा रही हो गेम, तो डिस्कशन का भी मीनिंग नहीं बनता। बात करते हैं मेंस डबल्स की, जिसके अंदर हरिहरन एंड अर्जुन, भाई साहब मैं सब भूल गया मैंटी के रिलेटेड। अगर आपको ना पता हो, मैं काफ़ी टाइम से उनके रिलेटेड डिस्कशन करता आ रहा हूँ, ठीक है, भले इस चैनल पर नहीं करता हूँ बट मैं उनका डिस्कशन करता रहता हूँ भाई। उनकी मैच मुझे काफ़ी पसंद है, एक अलग टाइप का मेंस डबल्स गेम प्ले लेके आते हैं मैंटी, ठीक है, मोर ऑफ टेक्टिकल गेम प्ले में जाते हैं वो लोग, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है उनकी गेम। उनके सामने भाई हरिहरन अर्जुन ने 21-9 किया ना, मैंने तभी उसी सेकंड मैंने ट्वीट कर दिया था कि डजेंट मैटर हम जीत रहे हैं हार रहे मैच, मेरे लिए ये चीज़ मैटर कर रही थी। इंटेंट, पूरे मैच में इंटेंट दिख रहा था हरिहरन एंड अर्जुन का कि वो विन के लिए जा रहे हैं। हर एक रैली, ऐसा नहीं कि कुछ रैलीज छोड़ दी भाई चलो थर्ड सेट में देखेंगे, नहीं, हर एक मोमेंट हरिहरन एंड अर्जुन दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, ठीक है, ये चीज़ प्रूव कर रहे थे। एंड वन मोर थिंग,
एक्सेलेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इवन दो हम हारे, मैं सोच रहा था भाई जीते तो मज़ा आता, इवन दो हम हारे मैंटी के सामने सेकेंड राउंड के अंदर, स्टिल आई बिलीव अगर भाई नेक्स्ट एक दो टूर्नामेंट उनकी अच्छी निकली ना, एक दो टूर्नामेंट, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं बैट करता हूँ भाई एक दो टूर्नामेंट ऐसी ही निकले ना कि मैंटी जैसे ही कुछ और प्लेयर्स टॉप 5 टॉप 10 के प्लेयर्स के सामने ऐसे ही कुछ एक्सटेंडेड मैचेस कर दी हरिहरन अर्जुन ने, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ एक दो टूर्नामेंट में वो परफॉर्मेंस दे और पूरा साल ऐसे निकल जाए, नहीं। हरिहरन अर्जुन भाई इंटेंट दिख रहा है कि वो विन के लिए जा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स को आपने देखा होगा ना कि इंटेंट ही ऐसा दिखता है कि हम थर्ड सेट में देख लेंगे यार, नहीं इंटेंट भाई मैं पता नहीं 10वीं बार बोला हूँ इंटेंट वर्ड, बट हरिहरन अर्जुन रियली इंप्रेस्ड मी विद दिस थिंग। ये दिखता है ना कि भाई 21-9 में मैं डिफीट कर सकता हूँ, और किया भी, मज़ा आया इस चीज़ में। मैं आगे के टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गया फिर धीरे धीरे अब बोलते हैं ना कि पूरा साल ऐसा निकल जाए कि कोई बात ही ना करे, नहीं। हरिहरन अर्जुन आपने दिखाया है कि पोटेंशियल है आप में, ठीक है। इस पैर ने दिखाया है कि हम कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रुक सकते हैं। कि भाई विन पे मैं अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे टूर्नामेंट, नहीं। मैं सिर्फ सिंपल ये बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम टिक सकते हैं और टिकने के बाद भी कंपटीशन दे सकते हैं, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो भाई मैं चाहूँगा आगे की टूर्नामेंट हरिहरन अर्जुन क्रेजी गुड परफॉर्मेंस दे। मैन सिंगल्स में पहले ही डिस्कशन करते हैं श्रीकांत किदाम्बे की, जिनकी पहली मैच थी कोकी वातानाबे के सामने। क्लियर वर्ड्स में मैंने बोला था लास्ट वीक का जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू किया है श्रीकांत किदाम्बे ने, बट जब चोटिन के सामने मैच आई ना 11 और 10 में, आप ये स्कोर्स तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो श्रीकांत किदाम्बे से। एक बार थॉट में दिमाग आपके एक बार भी थॉट में आया कि 11 और 10 स्कोर्स है, ये वही श्रीकांत किदाम्बे है जो क्रिस्टोपोव को एक लेवल पे एक्सटेंड कर दिया था। दिस लेवल ऑफ इनकन्सिस्टेंसी कि क्रिस्टोपोव के सामने आप ऐसी मैच दे देते हो कि पूरा इंडिया के साथ जितने भी बैडमिंटन वर्ल्ड वाले हैं जो श्रीकांत को जानते हैं वो लोग वापस इन्वेस्टेड हो गए आपके अंदर कि भाई श्रीकांत ने क्या मैच दिए, यहाँ पे आपने पहुंचा दी अपनी गेम को। चोटिंचन के सपने अब की मैच यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एकदम नीचे आ गई चोटिंचन। 11 और 10 कुछ स्कोर नहीं होता, एटलीस्ट थर्ड सेट एक्सटेंड भी हुआ होता है तो हम बोलते चलो 5-2, ये कुछ नहीं थे स्कोर। और मैं आपको है ना नेक्स्ट चोटिंचन की मैच लोकिन यू के सामने बताता हूँ। लोकिन यू ने डिफीट किया चोटिंचन को स्ट्रेट 2 सेट में। सेम चीज जो मैंने वुमेन सिंगल्स में डिस्कशन की ना कि तन्वी शर्मा और टोमोका मियाजाकी ने तन्वी को डिफीट किया और टोमोका को पत्नीपुत ने स्ट्रेट 2 डिफीट कर दिया। ये डिफरेंस देखो, ये आप जब तक ऐसे बोलते हैं ना कि कंपैरिजन में नहीं रखोगे आपको आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। मैं वुमेन सिंगल्स और मैन सिंगल्स कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनके सामने हम हार रहे हैं ना उनको नेक्स्ट राउंड में दूसरा कोई बंदा ऐसे हरा रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, तो हमारे स्टैंडर्ड बहुत नीचे जा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। श्रीकांत भाई जो चीज़ मैं तो ये पूरा कॉमन पैटर्न से मैं जा चुका हूँ काफ़ी टाइम से। श्रीकांत को बहुत टाइम से मैं बोलते हैं वो है लक्ष्य सेन है, प्रणव एच इनको काफ़ी टाइम से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ। ये बोलते हैं ना ये पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं अभी तक कि कभी मुझे सरप्राइज ऐसे कर दे कि 3-4 टूर्नामेंट में एकदम खतरनाक ही मैचेस देती, नहीं। ये कॉमन पैटर्न है। अभी देखो अभी फिर ऐसे ही परफॉर्मेंस रिपीट में आएगी। देन बात करते हैं किरण जॉर्ज की, तो मैच ही नहीं देखी थी मैंने, ठीक है। मैंने अभी हाइलाइट्स देखी उसकी, भाई हाइलाइट्स पता नहीं पूरी नहीं हो, थोड़े बहुत जितने भी मुझे रिलीज और सब कुछ दिख गई, तो अब क्या डिस्कशन करें भाई। आपने मैच देखी हो तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट लक्ष्य की बात की जाए, लक्ष्य ने पहले वोंगजुवे को डिफीट किया, मैं वहाँ पे भी चाहता था स्ट्रेट 2 डिफीट करे भाई। वोंगजुवे नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहे थे भाई, स्ट्रेट 2 डिफीट करना था लक्ष्य को। चलो था ये माइंडसेट उनका रखना पड़ेगा, वहाँ पे जो एनर्जी थी वो नेक्स्ट दिन के लिए बचा के रख सकते थे, वो डिफीट कर सकते थे वोंगजुवे को स्ट्रेट 2 सेट में। देन बात की जाए जेसन, भाई जेसन ये वही है, जेसन टे के भाई ही है, भर के एरर, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं वो। पॉइंट लेना आप ऐसे जाके भी खड़े हो जाओगे ना उनके सामने, जेसन के सामने, तो जेसन कोर्ट के बाहर स्मैश मारेंगे, फिर मतलब क्या होता है डिस्कशन का। बट मेन आता है थाई प्लेयर के सामने लक्ष्य सेन की मैच। मुझे एक मोमेंट ऐसा सेकंड सेट में लगा, आज मैंने फिर से रिपीट में जब मैंने मैच देखी ना, तो एक मोमेंट ऐसा लगा कि लक्ष्य की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं है ना फेल हुई थी सेकंड सेट के अंदर, कहीं ना कहीं। और ये चीज़ वहाँ पे देख, मुझे नहीं पता है कंफर्म में बिल्कुल भी नहीं हुई, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है जो मैं देख रहा था मैच के अंदर। मे बी ऐसी स्ट्रेटजीज थी कि एलोंगेटेड रैलीज, कुछ मौका मिले छोटा मोटा तो वहाँ पे फिनिश करो, बट बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेफ गेम प्ले जो लक्ष्य ने कभी, भाई उनकी गेम प्ले बहुत कम मैंने बोलते हैं ना सेफ गेम प्ले देखी, वो हमेशा फाट कहाँ पे देखिए वो ऐसी गेम प्ले खेलने वालों में से है, ठीक है। नेट पे आके टैप लगा देंगे फुल स्पीड में, उनके फॉलो थ्रू, ये बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ मैं।
उनकी गेम प्ले वैसी ही है, ठीक है। ओपत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये थाई प्लेयर थे ना जो उनके सामने क्वार्टर फाइनल्स में, आई डोंट नो सेकंड सेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेफ शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे लक्ष्य। मुझे नहीं पता है क्या स्ट्रैटेजी थी क्या नहीं भाई, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, मे बी इसका रीज़न हो सकता है। बट अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सेमीज होंगे तो समझ भी आएगा। हम लोग थोड़ा बोलते हैं ना कि ऐसा कर देंगे कि चलो सेमीज तो पहुंच रहे एटलीस्ट, बट लक्ष्य ये सुपर 500 टूर्नामेंट थी, ठीक है। तो अब क्या बोले, इससे ज़्यादा तो भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ। प्रणव एचएस लीजिजा के सामने स्ट्रेट टू सेट डिफीट, वो ही लीजिजा जिनकी परफॉर्मेंस जब मैंने आज फिर से मैच देखी तो मुझे ऐसा लगा अरे लीजिजा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कर रहे हैं भाई। जो लीजिजा की गेम प्ले को जानते हैं उनको पता है कि भाई लीजिजा इज डैम को पोटेंशियल प्लेयर, भाई ऐसे प्लेयर है वो भाई। यार मेरे तो टॉप 4 में आते हैं तो मैं तो उनकी तारीफ करूंगा ही, ऑफकोर्स तारीफ करने वाला हूँ। बट उसका 5% भी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, अगर आपको ना पता हो तो भाई अभी भी वैसा ही लग रहा है कि वो रिकवरी में ही है, वो ऐसा लग रहा है। और उनके सामने प्रणव स्ट्रेट टू सेट हार जाए मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। चलो जो भी है भाई क्या बात। और जो वो जिनके सामने आ रहे हैं ना वही थाई प्लेयर जिन्होंने लक्ष्य को हराया, उन्होंने ही लीजिजा को हराया। 21-8 थर्ड सेट में था, 21-8 भाई साहब। बात करते हैं, फाइनली आते हैं आयुष शेट्टी पे, हमारे यंगस्टर जिन पे मेरे काफ़ी होप्स हैं, अभी भी है। आप बोलोगे कि भाई होप्स चले गए, हाँ उधर बोल रहा था मैं, बट अभी माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है आयुष शेट्टी के रिलेटेड। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि भाई एकदम तबाही मचा देंगे, क्योंकि तबाह तो अलवी फरहान ने उनको किया है। बैठ के 500 बार ये मैच देख लो भाई आयुष शेट्टी तक अगर ये मैसेज या फिर कुछ भी पहुंचे भाई, वो आयुष शेट्टी वर्सेस जो अलवी फरहान वाली मैच थी 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार देखनी पड़े, बैठ के मैच देखो वो। क्योंकि मैंने जब आप आज रिपीट में वो मैच देखी ना, मुझे ऐसा लगा है कि अलवी फरहान ने रुकने नहीं दिया है कोई नेशनल लेवल प्लेयर कोई यूनिवर्सिटी प्लेयर के सामने खेल रहा हो ना, ऐसा फील हो रहा था। क्या गलतियां तो साइड में ही रहने दो, आपका माइंडसेट कहाँ चल रहा था, क्या हो रहा था, कौन सी चीज़ें चल रही थी आयुष शेट्टी के दिमाग में, वो चीज़ें आयुष शेट्टी नीड्स टू, भाई उनको ही पता होगा, उनको ही पता होगा, हमें नहीं पता है, हमें ज़ीरो नॉलेज, हम सिर्फ गेम के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आयुष शेट्टी नीड्स टू इम्प्रूव दिस थिंग, भाई करना पड़ेगा। 100 बार देख लो ये अलवी फरहान, भाई पुरानी शिवची वाली मैच नहीं देखनी है, मत देखो वो मैच, मत देखो उसको, एनालाइज मत करो, कुछ मत करो, बट अलवी फरहान वाली मैच 10 बार 20 बार 100 बार देख लेना भाई, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको चीज़ें लर्न करने मिलेगी ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस अगर फिर से आता है तो इंडिया के बहुत प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत प्लेयर्स के साथ साथ बहुत ऑडियंस है, बैडमिंटन ऑडियंस, जिनका दिल टूटने वाला है भाई, लिटरली दिल टूटेगा, क्योंकि आयुष शेट्टी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। आई रियली होप ये सिर्फ एक टाइम की चीज़ हो, ठीक है, एक टाइम का ही हो, क्योंकि ये स्कोर्स मेरे लिए एक्सेप्टेबल, आयुष शेट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हो तो आपके साथ साथ है ना एक्सपेक्टेशन जुड़ ही जाती है। तो 8 और 13 आयुष शेट्टी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ है इस रिजल्ट और या बोल सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मिलो। मैं वो क्वालिफिकेशन नहीं डिस्कशन करने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन में तो जो लोग हार रहे हैं, मतलब ही क्या है भाई, अभी टूर्नामेंट शुरू भी नहीं है उसके पहले ही हम लोग हार रहे हैं, ठीक है तो चलो ठीक है, जो भी है। अब कमेंट बॉक्स में बता दो आपको क्या लग रहा है रिजल्ट्स के रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पीवी सिंधु वर्सेस कैरोन अमरन डेनमार्क ओपन मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया था, बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, इधर क्लिक करो और भाई देखो कौन सी चीज़ें लोग माइंड गेम्स यूज़ करते हैं।